गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 6 को पढ़ेंगे। पाठ 6 का नाम है भगवान के डाकिए। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था। कहाँ पर? बिहार में। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता में बताते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुगत संदेश लेके आता है। कवि जी कहते हैं जब नेचर होता है, प्रकृति है, वो दो देशों में फ़र्क नहीं करती तो हम क्यों करते हैं। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं। डाके मतलब संदेश देने वाला, जो एक महादेश का मतलब विशाल देश, दूसरे महादेश को जाते हैं। जैसे पक्षी है, अपने यहाँ के पक्षी उड़कर कहीं और चले जाते हैं दूसरे देश में, दूसरे देश के पक्षी अपने यहाँ पर आते हैं। जैसे ताल छापर अभ्यारण्य में अभी आ रहे हैं साइबेरियन पक्षी। बादल है, आज बादल ने यहाँ वर्षा की तो बादल कहीं और बारिश करते हैं। तो बादल जब फ़र्क नहीं समझते एक देश का दूसरे देश का, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, या चिट्ठियाँ मतलब पत्र, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो उनका संदेश नहीं पढ़ पाते कि क्या संदेश लेके आए हैं, लेकिन नेचर उनका संदेश समझ जाता है। ये डाकिए जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो एक देश और दूसरे देश की सीमा के बीच में है, तो वो उनके लिए भी लाभदायक है, तो अपने देश के लिए भी लाभदायक है। वैसे ही हवा है, तो एक देश की हवा दूसरे देश में जाती है, हम उनको रोक नहीं सकते। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम नेचर को नहीं रोक सकते तो हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं कि एक देश की धरती यानी एक देश की पृथ्वी दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी अच्छी गंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ मतलब खुशबू, वह खुशबू हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर तिरता है, यानी पक्षियों के पंख पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें कवि कहता है कि पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश हम मनुष्य केवल अपने हिसाब से समझते हैं कि फूलों की महक हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसता है, किंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि जो नेचर है वो डाके किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते, अपितु समान भाव से वे सभी को पहुंचाते हैं। इनके भीतर किसी अपने पराये की कोई भी भावना नहीं होती है। ये बात समझना मनुष्य के हित में, यानी कवि कहना चाहता है कि जैसे पक्षी है, बादल है, वो अपने पराये का भेदभाव नहीं करते हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नदी का पानी दूसरे देश में जाकर मिल जाता है। एक देश का पहाड़ दूसरे देश की सीमा पर भी खड़ा रहता है। तो एक पक्षी है, वह भी एक देश से दूसरे देश में जाते आते रहते हैं। जब उनमें कोई भेदभाव नहीं, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों भेदभाव करें। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर वापस से रीड करना है।